हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिर्ज़ापुर एकेडमी पर। आज हमारी पॉलिटी की ये चौथी क्लास होगी। बाकी 3 क्लासेस में हमने कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है, जहाँ पे हमने संविधान सभा, कैबिनेट मिशन, संविधान के विकास और संविधान के प्रमुख विशेषताओं को पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया था कि भारत के संविधान को 1935 के अधिनियम की कॉपी बोला जाता है। तो क्या कारण है जो इसे 1935 के अधिनियम की कॉपी बोला जाता है, चलिए हम जान लेते हैं। जो न्यायपालिका का प्रावधान है, जो आपात उपबंध है, यूपीएससी हो गया, इसके अलावा हम देखते हैं जो राज्य सूची और संघ सूची हो गया ये, और राज्यपाल का जो सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ें हमने 1935 के अधिनियम से ही संविधान में अडॉप्ट कर लिया था, जो कि भारतीय संविधान का स्रोत बना। चलिए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला क्या स्रोत है, तो हम देखते हैं ब्रिटेन से हम देखते हैं हमने क्या क्या ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट जो होती है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है पार्लियामेंट्री और एक होती है प्रेसिडेंशियल। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट का जो शासन होता है वही मुख्य होता है। जैसे यूएसए में हम देखते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति का शासन होता है, लेकिन हम देखेंगे ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ही शासक होता है। और उसी प्रावधान को हमने अपनाया और हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री का शासन होता है, जिसे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, जहाँ पे पार्लियामेंट होती है और पार्लियामेंट के द्वारा ही विधि का निर्माण किया जाता है। उसके बाद देखते हैं विधि का शासन। हमारे देश में विधि का शासन है। विधि से बढ़कर जो विधि का शासन हुआ, मतलब कि कानून जो संविधान में लिखे हुए हैं उनसे बढ़कर कोई भी कानून नहीं होगा। जैसे अगर हम देखें कि कोई हिंदू एक्ट लाके उसके हिसाब से देश को चलाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है, या शरीयत के हिसाब से भारत पर शासन किया जाए, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ विधि का शासन है और संविधान के द्वारा ही देश को चलाया जाता है। उसके बाद है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से लिया है। मैंने ये आपको पहले भी बताया था, जो संविधान की विशेषताएं मैंने बताया था, तो आपको मैंने ये बताया था कि एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से लिया है, जहाँ पे हर भारतीय को केवल एक ही नागरिकता मिलती है, वो है भारतीय होने की नागरिकता। उसके बाद हम देखते हैं यूएसए से हमने क्या लिया है, अमेरिका से हमने क्या क्या चीज़ें अपने संविधान में ली हैं। मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि किस तरीके से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ये प्रावधान भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। आगे देखते हैं हम आयरलैंड से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं आयरलैंड के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान को अपने संविधान में जोड़ा है। तो ये है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने आयरलैंड से लिया है। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में हमें पता है कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये सिस्टम जो है वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। फिर है राष्ट्रपति का निर्वाचन। हमने ये देखा कि जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है वो तो हमने अमेरिका से ली है, लेकिन राष्ट्रपति का जो चयन की प्रक्रिया है, जो निर्वाचन की पद्धति है, वो हमने आयरलैंड से लिया है। उसके बाद है अगला देश है कनाडा। तो कनाडा से एक ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है संघीय शासन। हम ये देखते हैं कि भारत जो हमारा है वो एक संघ है और उसके कई सारे राज्य हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ, रेसिडुअल पावर, ये भी हमने कनाडा से लिया है। रेसिडुअल पावर्स वो पावर होती हैं जैसे कि जो हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई हैं 7 सूचियाँ, जो संघ सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ का है, राज्य सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का है, और समवर्ती सूची है जिस पर संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। उसके अलावा ऐसे कोई भी टॉपिक जो कि इन तीनों सूचियों में नहीं लिखे गए हैं, ऐसे टॉपिक्स पर कानून बनाने की शक्तियों को अवशिष्ट शक्तियाँ बोला है, और जो कि केंद्र सरकार द्वारा, ये केंद्र सरकार के हाथों में होती है। उसके बाद हम देखते हैं जर्मनी से ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है कि जो आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, मूल अधिकार जो होते हैं, उसका सस्पेंशन हो जाता है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, उसका उल्लंघन कर दिया जाता है। ये प्रावधान हमने जर्मनी से लिया है। अगला हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये समवर्ती सूची। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी 7वीं अनुसूची है, मैंने आपको बताया था कि 12 अनुसूचियाँ इस वक्त हमारे संविधान में हैं, जिसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों की बातें कही गई हैं। वो 3 सूचियाँ हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची और राज्य सूची जो है वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया था, लेकिन जो समवर्ती सूची है जिसमें लिखे गए टॉपिक्स पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो
केंद्र और राज्य दोनों को है। तो ये प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये हम देखते हैं कि जब संसद में कोई भी बिल पास नहीं हो पाता, जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मतभेद हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। बुलाई तो जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो होती है वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो ये जो बुलाने की, जो संयुक्त बैठक कराने की जो प्रक्रिया है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद हम देखते हैं प्रस्तावना की भाषा। हमने प्रस्तावना जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, उस पर जो लिखने का तरीका है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अगला है USSR, जिसे अब रूस बोला जाता है। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि मूल कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हमारे संविधान में जोड़ा गया था, जो कि भाग 4 के क में इसे रखा गया है। तो ये मूल कर्तव्य जो है, वर्तमान में हमें 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया है, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने फ्रांस से ली है। इसके अलावा हमारी प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द है, ये हमने फ्रांस से लिया है। ये शब्द बहुत चर्चित हुआ था फ्रांस आंदोलन, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, वहाँ से। अगला देखते हैं हम। अगला देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जो है, जिसे आर्टिकल 368 में रखा गया है संविधान संशोधन, हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। उसके बाद आता है जापान। तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसे हम बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो प्रक्रिया है, ये हमने जापान से ली है। तो हमारी क्लास जो है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। क्लास ख़त्म होने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।